इस मामले में अनुराधा सिंह की बड़ी भूमिका है और पुलिस ने पहले दिन से अनुराधा को छोड़कर गलती की है। आकांक्षा दुबे मामले को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं शशांक शेखर, उनका कहना है साफ साफ कि अनुराधा सिंह है असली मास्टरमाइंड। आकांक्षा दुबे का असली कातिल अगर कोई है अनुराधा सिंह है। अनुराधा सिंह को पुलिस ने, वाराणसी पुलिस सारनाथ थाना छोड़ करके बहुत ही बड़ी गलती कर चुकी है, क्योंकि अनुराधा सिंह ही असली राज खोलती कि वो किसके इशारे पे वो मुंबई से चल करके और वाराणसी आई थी। जब तक आकांक्षा दुबे का डेड बॉडी नहीं जल गया था तब तक आकांक्षा दुबे की कातिल कहे जाने वाली अनुराधा सिंह वहां पे मौजूद थी। इसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आकांक्षा दुबे मामले को लेकर अब बहुत ही ज़्यादा गंभीर माहौल बनते जा रहा है। अभी तक ये मतलब गुत्थी नहीं सुलझ पा रहा है कि आकांक्षा दुबे के साथ कौन कौन था उसका कातिल, आकांक्षा दुबे को मारने में कौन कौन लोग थे। एक तो समर सिंह है, उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको रिमांड पे रखा गया है। तो दूसरी तरफ आकांक्षा दुबे के वकील शशांक शेखर है, उनका कहना है कि अब मुझे वाराणसी पुलिस के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं रहा कि अब वो आकांक्षा दुबे को न्याय दिलवा पाएगा। मैं योगी सरकार से विनती करना चाहता हूं कि योगी सरकार सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम लोग आकांक्षा दुबे के केस के लिए, क्योंकि अब सीबीआई ही आकांक्षा दुबे का असली कातिल को पकड़ेगी। अनुराधा सिंह बनारस आती है उनकी माता और उनकी भाई को लेकर के। आकांक्षा को शायद पता ही नहीं था कि उसका जो बेहद खास दोस्त है वो ही एक न एक दिन आकांक्षा के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन बन जाएगी। जी हाँ, तो वही अनुराधा सिंह के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके वकील आकांक्षा दुबे के वकील हैं शशांक शेखर। उनका खुलेआम कहना है कि अनुराधा सिंह बहुत ही बड़ी इसमें गेम मेकर है, क्योंकि जिस प्रकार से अनुराधा सिंह आकांक्षा दुबे के मौत के बाद उसके परिवार को लेकर, आकांक्षा के परिवार को लेकर के फ्लाइट से वाराणसी पहुंचती है और तब तक वाराणसी रहती है जब तक आकांक्षा दुबे का मृत शरीर नहीं जल जाता। नहीं, हम लोग मणिकर्णिका पर इनका दाह संस्कार करेंगे। आकांक्षा दुबे की मां अनुराधा पे आंख मूंदकर भरोसा कर रही थी, लेकिन शक तो तब हुआ जब आकांक्षा दुबे की मां और उसके परिवार वाले उसके बॉडी को दूसरे जगह जलाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग आकांक्षा दुबे की बॉडी को मणिकर्णिका ले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर क्यों ये करिए। तो आगे हम आपको ऐसा खुलासा करेंगे जिसको जान करके आपको यकीन ही नहीं, विश्वास हो जाएगा कि आकांक्षा दुबे के केस में अनुराधा सिंह का बहुत ही बड़ा रोल है। जिस प्रकार से अनुराधा सिंह ने अपना दोस्त बनकर आकांक्षा दुबे को अपने जाल में फंसाया और आकांक्षा दुबे को अंततः वो मतलब जीवन त्याग करने पर मजबूर कर दी। आखिर किसके इशारे पे अनुराधा सिंह मुंबई से चलकर वाराणसी आई थी और वाराणसी में तब तक रुकी रही जब तक आकांक्षा दुबे का पूरा बॉडी खत्म नहीं होता, तब तक रही थी। अनुराधा सिंह की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अनुराधा सिंह हवाई जहाज का तुरंत 3 लोगों का टिकट खरीद सके। बात पे बहुत ही ज्यादा गौर करने का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से जो शशांक शेखर वकील है उनका कहना है कि आकांक्षा दुबे की जो दोस्त थी अनुराधा सिंह, उसके पास इतनी स्थिति आर्थिक सही नहीं है कि वो 3 लोगों का फ्लाइट का अर्जेंट का टिकट कटा करके मुंबई से वाराणसी पहुंच सके, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइटेड गायिका है भी नहीं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा अब सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, संदेह पैदा कर रहा है कि अनुराधा सिंह को आखिर कौन पैसे दे रहा था कि तुम जाओ आकांक्षा दुबे के बॉडी को जितना हो सके और दफा कर दो, क्योंकि जब तक बॉडी आकांक्षा दुबे की जितनी देर तक रहती तब तक उसके कातिलों का सुराग कुछ न कुछ पता चलता। और इसमें पुलिस का भी बहुत ही बड़ा लापरवाही है, पुलिस के ऊपर बहुत ही बड़ा अब सवाल खड़ा हो रहा है। संस्कार में जब आकांक्षा के परिवार के लोग मणिकर्णिका जाते हैं तो उनको पता चलता है यहाँ सारी तैयारी पहले से हो चुकी है। यानी इस बात से अब एकदम बिल्कुल साबित हो गया है कि आकांक्षा दुबे के साथ पूरा प्लानिंग के साथ काम कर रही थी अनुराधा सिंह, यानी उसकी खास दोस्त जो मुंबई से वाराणसी आई थी, उसको कोई ना कोई तो भेजा था आकांक्षा दुबे को बॉडी को जितना जल्द से जल्द हो सके उसके बॉडी को दफा दफा कर दे, क्योंकि जितना भी सबूत था, जितना देर तक आकांक्षा का बॉडी रहता उतना ज़्यादा उसके ऊपर जांच होता, जांच में कुछ जो मामला है वो सामने निकल कर आता, कुछ सच्चाई सामने निकल कर आता। इससे पहले कि उन्होंने बताया कि अनुराधा सिंह जैसे ही मणिकर्णिका जाते हैं वहाँ पे आकांक्षा दुबे के परिवार, उसके पहले ही सारा चीज़ सजकर तैयार हुआ था, यानी कि जो भी वहाँ पे सामग्री होता है शमशान घाट पे जलाने के लिए वो सारा चीज़ पहले ही से सज धज कर तैयार था। इससे आपको क्या अंदाज़ा लगता है, यानी कि पूरी प्लानिंग पहले से ही तैयार हो चुकी थी कि आकांक्षा दुबे को इतने वक्त में वहाँ से निकालना है और मणिकर्णिका लेकर के आना है। और मणिकर्णिका घाट पे पूरी तैयारी पहले ही से ही कर ली गई थी कि जैसे ही आकांक्षा का बॉडी यहाँ पे आएगा उसको तुरंत मतलब दाह संस्कार कर देना है। लकड़ी का पैसा उन्होंने दिया, आग का पैसा दिया, और जो क्रिमिनेशन में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती है उसका पैसा उन्होंने दिया। इस बात से अब बिल्कुल भरोसा एकदम हो गया 100% कि आकांक्षा दुबे केस मामले में समर सिंह के बाद
असली कातिल कोई है तो वो है उसकी खास दोस्त अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह और समर सिंह में अगर कोई कनेक्शन है तो ये राज तो समर सिंह खुद बताने वाला है, क्योंकि अभी समर सिंह ने बहुत ही बड़े बड़े राज खोले हैं। कुछ राज आकांक्षा दुबे के खिलाफ में बताया गया। आकांक्षा दुबे के दो दोस्त थे, वो समर सिंह से भी ज़्यादा करीबी माने जाते थे। तो वो दो दोस्त कौन थे और उनकी क्या भूमिका है आकांक्षा दुबे की आत्महत्या में, इसकी जाँच में सारनाथ पुलिस पूरे जोर शोर से लगी हुई है।